हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप सबको जान रहे हैं, कर्नाटका नीट यूजी 2021 की फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है और इसमें कई सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं, जिसके वजह से आप काफ़ी परेशान भी हैं और परेशानी आपकी और भी बढ़ जा रही है जब आप टेक्निकल एरर का भी सामना कर रहे हैं। इसी सब रीजंस की वजह से कर्नाटका ने अपने फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 17 दिसंबर से बढ़ा करके 22 दिसंबर कर दी है। दोस्तों, आप ध्यान से फॉर्म फिलिंग करिएगा, क्योंकि एक बार आपने पेमेंट कर दिया सारे प्रोसेस के बाद में तो आप फिर से फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे केस में आप अगर फंसते हैं तो आपको केईए का चक्कर लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए वो होगा। आप लोग में से कई लोगों का हमारे पास मैसेज आया था जो आप चाहते थे कि हम आपको कर्नाटका की फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएं। तो दोस्तों, आज इसके इस वीडियो में मैं आपको कर्नाटका की फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है, ताकि आप किसी तरह का मिस्टेक ना करें, क्योंकि आप मिस्टेक अगर करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। दोस्तों, अभी ये फॉर्म का इनिशियल स्टेज है, यानी कि हम अभी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर सेकेंड फेज में हम फॉर्म में बाकी डिटेल्स यानी कि एप्लीकेशन डिटेल्स हम फिलअप करेंगे। थर्ड स्टेज में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। अभी चॉइस फिलिंग के ऊपर में किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी अलॉटमेंट प्रोसेस इनकी होल्ड पे है। जैसा कि हम सबको जान रहे हैं कि अदर स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में भी इसी तरह का सिचुएशन सबको फेस कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी फॉर्म फिलिंग तो हो गई है बट अलॉटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि एमसीसी की तरफ से अभी उनका भी अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हर तरह की क्लैरिटी मिले, आप फॉर्म फिलिंग अच्छे तरीके से बिना किसी मिस्टेक किए हुए कंप्लीट करें। आइए दोस्तों, मैं आपको अब कर्नाटका नीट यूजी 2021 की फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेज 2 में आपको आपकी बाकी डिटेल्स, जैसे कि आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, स्टडी डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स अपलोड करनी है। स्टेज 3 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जहाँ पे आप अपने 10th 12th और नीट के स्कोर कार्ड को अपलोड करेंगे। तो हम स्टेज बाय स्टेज चीज़ों को अब समझते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, www.ke.karnataka.nic.in के साइट पे जाना है। तो आप जैसे साइट पे जाएंगे तो ये आपकी वेब पेज खुल जाएगी, जहाँ पे आपको ऑप्शंस जो दिखेंगी, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको कन्नड़ा लैंग्वेज में ये वेब पेज आपको दिखेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे आकर के इस राइट हैंड कॉर्नर पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आना है एडमिशन सेक्शन में। एडमिशन सेक्शंस में यूजी नीट 2021 पे क्लिक करना है। आप जब क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो आपका ओपन होगा वो ओपन होगा ये, जहाँ पे आपको यूजी नीट 2021 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको पेजेस दिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आपको नोटिफिकेशन, यूजी नीट 2021 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड डेट एक्सटेंशन और शेड्यूल। आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक के ऊपर में। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, लॉगिन एंड न्यू यूज़र। तो आपने अगर पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो आपको न्यू यूज़र पे जाकर के क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे जाकर के आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अगला जो स्टेज आएगा वो आएगा इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, जहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है यूजी नीट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपका जो सबसे पहला आपसे जो चीज़ पूछा जा रहा है, हैव यू अप्लाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी सीईटी 2021। ये यूजी सीईटी 2021 एप्लीकेबल है कर्नाटका डोमिसाइल बच्चों के लिए। तो आप अगर कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यस करना है यहाँ पे। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, नॉन कर्नाटका है, तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया है नॉन कर्नाटका बच्चों के हिसाब से, तो मैंने नो पे क्लिक किया। नो पे क्लिक करने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, सिटीजनशिप ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्ट करने का। आपको सिटीजनशिप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपके पास में इंडियन, ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई और फॉरेन नेशनल का ऑप्शन है। तो आप जिसमें फॉल करते हैं उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगला जो स्टेप आएगा, मैंने यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट किया। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो अगला चीज़ पूछा जा रहा है, आर यू ए स्टूडेंट ऑफ कर्नाटका सेकेंड पीयूसी सीबीएसई सीआईएसई 12th स्टैंडर्ड 2021। आपको यहाँ पे नो, यस और नो दोनों ऑप्शन है। अगर आप नॉन कर्नाटका हैं तो आपको नो यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
और नो सेलेक्ट करने के बाद में अगला जो पेज आपका आएगा वो आएगा आपके रोल नंबर को एंटर करने का। तो आपने यहाँ पे क्या किया, नो सेलेक्ट किया, इंडियन सेलेक्ट किया, फिर थर्ड स्टेज में आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नीट का रोल नंबर आपको डालना है। नीट रोल नंबर डालने के बाद में ऑटोमेटिकली ये आपको फिल्ड अप होकर के दिखाई देगा। आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में स्कोर ऑटोमेटिकली आपके रोल नंबर के हिसाब से फेच कर लेगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, आपका मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी डालिए। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं जिसको यूज़ करके आप बाद में लॉगिन करेंगे। री एंटर करिए पासवर्ड यहाँ पे आप, और री एंटर करने के बाद अपनी सीक्रेट क्वेश्चंस आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए और उसके हिसाब से रिलेवेंट आप आंसर डालिए। फिर कैप्चा एंटर करिए। कैप्चा एंटर करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी जहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन होगा। इसके बाद में आपको उसी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को लेकर के लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन करना और उसके बाद में स्टेज जो आएगा वो आएगा आपका जनरल डिटेल का। ये है आपका स्टेज 2। तो आपने पहले स्टेज में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली, अब आपका स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको जनरल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, रिजर्वेशंस, स्टडी डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन आपको देना है, पेमेंट करना, पेमेंट करके फिर आपको एप्लीकेशन की प्रिंट आउट लेनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी रोल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन फेज़ में अपना रोल नंबर डाला था उसके हिसाब से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। तो ये कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि प्री फिल्ड आपको दिखेंगे यहाँ तक। इसके बाद में आपको जो फिल करना है वो पार्ट है ये, जहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में कुछ बच्चों का कहना था कि हमें आगे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि आप नॉन डोमिसाइल नो ऑप्शंस पे आपने क्लिक किया है तो आपको डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। फिर अगला स्टेज जो आ रहा है आपका स्टेप है, हैव यू अपीयर्ड फॉर सीईटी, नीट या NATA एग्जाम्स बिफोर 2021। तो इनमें से आपने किसी भी एग्ज़ाम में पहले अपीयर किया है तो वैसे केस में आप यस करेंगे, अदरवाइज नहीं किया आपने, अगर ये आपका नेट का पहला अटेम्प्ट है तो आप नो क्लिक करेंगे। अगर आपने यस क्लिक किया और आपने KEA का फॉर्म फिलअप किया था लास्ट ईयर तो वैसे केस में CET एडमिशन टिकट आपको एंटर करनी है यहाँ पे। अगर आपने CET का फॉर्म नहीं फिलअप किया यानी कि कर्नाटका का फॉर्म फिलअप नहीं किया था तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। जिन बच्चों ने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है तो उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे पॉपअप नहीं आएगा। एंटर द ईयर ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस आपका जो 2020 ये जो आपने एग्ज़ाम यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नीट सेलेक्ट किया यहाँ पे यस, तो इसके बेसिस पे मैंने 2020 आप मेरा लास्ट ईयर का जो अपीयरेंस है वो यहाँ पे एंटर करूँगा। हैव यू ऑब्टेन्ड एनी सीट इन CET, नीट, NATA एंड टेकन एडमिशन टू कॉलेज। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है नो। अगर आपको अलॉटमेंट मिली होती लास्ट ईयर और आपने अलॉटमेंट नहीं लिया होता एक सर्टेन टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाता। तो ये स्टेज था आपका जनरल डिटेल्स का। फिर आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद में एक बार वेरीफाई करें, फिर नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आएगा आपके एकेडमिक डिटेल्स का। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है कि कोटा अंडर विच यू आर अप्लाइंग फॉर। तो मैंने जैसे नॉन डोमिसाइल के हिसाब से क्लिक किया था तो नॉन कर्नाटका मैंने ऑप्ट किया। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं आप कर्नाटका भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर जो भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, जो भी कोटा में। नॉन कर्नाटका आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका जो क्लाउज आएगा वो आएगा वाई, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, एकमात्र ऑप्शन होगा। फिर आपको ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, हैव यू स्टडीड SSLC या 10th स्टैंडर्ड इन कर्नाटका। तो मैंने यहाँ पे नो लिखा है, अगर आप यस में फॉल करते हैं तो आप यस भी डाल सकते हैं। डिड यू राइट अपीयरिंग अटेंडिंग बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th इन कर्नाटका, मैंने यहाँ पे नो रखा है। सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टडी इन कर्नाटका, अगर आपने पढ़ाई करी है तो उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन में आप नंबर ऑफ ईयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन डोमिसाइल का ऑप्शन डाला था तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स मैंने 0 मेंशन किया है। इसके बाद में आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड की पॉपअप मिलेंगी, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, इसमें मैंने अदर्स ऑप्ट किया है। आपके हिसाब से जो रिलेवेंट होंगे उसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेंशन द यूनिवर्सिटी बाय बोर्ड नेम, यहाँ पे मैंने बोर्ड नेम जैसे CBSE डाला, अगर आप ICSE से हैं तो आप ICSE डाल सकते हैं या फिर आप जिससे भी बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना, ये आपके लिए एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा।
फिर आप अगले स्टेप में आएंगे तो आर यू कैंडिडेट ऑफ 2021, तो सीटी के हिसाब से अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप यस मानेंगे, अगर नहीं है तो नो मानेंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट, कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहा था कि आप क्या अपीयरिंग कैंडिडेट हैं 2021 की, तो जिन्होंने +2 पास कर लिया है वो अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं फॉल करते हैं, तो उनको नो सेलेक्ट करना है। पीयूसी स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, रजिस्टर नंबर, यहाँ पे आपको पीयूसी का मतलब होता है 10+2, तो आपको अपने +2 का रोल नंबर एंटर करना है, इसके बाद आपको पासिंग ईयर मेंशन करनी है, और फिर अपने 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट में आप राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 10th एंड 12th की रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, तो वहाँ पे ऐसे केस में आप सेम भी डाल सकते हैं। फिर आप सेव पे ऑप्शन करेंगे और नेक्स्ट बटन दबाएंगे आप। ये पेज है आपका रिजर्वेशन को लेकर के। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना कास्ट एंटर करना है। आपको मैं बता दूं कि किसी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट बीइंग ए नॉन डोमिसाइल आपको नहीं सबमिट करना है। आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे आप मेंशन करिए। फिर अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे मेंशन करिए। आप जब कर्नाटका डोमिसाइल के बेसिस पे आप अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट फर्निश करनी पड़ती, बट आप नॉन डोमिसाइल के बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनमें से किसी तरह का सर्टिफिकेट फर्निश करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जनरल मेरिट में ये आ जाएगा और आपको यहाँ पे फिर और कोई ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आरडी नंबर, इंटर इनकम सर्टिफिकेट, आरडी नंबर, इनको ब्लैंक ही छोड़ देना है, आपको यहाँ पे कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं उनको यहाँ पे ये मेंशन करने की ज़रूरत है। मदर टंग आप सेलेक्ट करिए। फिर आपको यहाँ पे ये कंडीशंस को सेलेक्ट करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम कल्याण कर्नाटका रिजर्वेशन, मैंने यहाँ पे नो किया है। रूरल एरियाज ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे भी मैंने नो किया। हैव यू स्टडीड इन कन्नड़ा मीडियम, मैंने नो किया है यहाँ पे। आर यू ए सन और डॉटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करिए। यहाँ पे अगर आप फॉल नहीं करते हैं स्पेशल कैटेगरी में तो आप यहाँ पे क्लिक ना करें, इसे एज इट इज छोड़ दें। आर यू क्लेमिंग रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा, यहाँ पे अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो यस करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो करिए। आर यू क्लेमिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे नो करिए। आर यू ए वार्ड ऑफ एनआरआई, जिसमें भी आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे यस या फिर नो करिए। सेव करना ना भूलें। सेव करने के बाद में फिर आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको स्टडी डिटेल्स डालनी है। स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 12 तक आपने जिस भी स्कूल में अपनी पढ़ाई करी है उस स्कूल का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और किस क्लास में थे आप और कौन सी ईयर से किस ईयर तक आपने पढ़ाई करी थी और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था ये मेंशन करना। फिर आपको सेव बटन दबाना है। अगर किसी कंडीशन में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कहीं पे मिस्टेक होता है, तो आपको मैं बता दूं कि काफ़ी लोगों का कहना था कि हम इस स्टडी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि अगर आपसे कहीं पे भी किसी स्टेज में स्टडी डिटेल्स में गलती हो जाती है तो आपको सारे स्टेज को डिलीट करना होगा, ये 1 से 12 के बीच में। सपोज आप स्टैंडर्ड 4 की डिटेल को आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, बट वो टेक्निकल इशू की वजह से वो अपडेट हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में आप पूरी डिटेल्स को आप डिलीट करिए 1 बाय 1 और इसके बाद फिर से आप नए तरीके से इसे एंटर करिए। फिर आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, और यहाँ पे मेंशन किया गया है रिक्वायरमेंट, अगर आपकी फ़ोटोग्राफ है तो इसका इमेज का साइज़ 5 KB से लेकर के 40 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो मिनिमम 2 KB और मैक्सिमम 40 KB होना चाहिए। ये आप यहाँ पे चूज़ करेंगे फाइल, फिर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फोटोग्राफ आपकी यहाँ आ जाएगी, फिर सिग्नेचर भी, और इसे आप चेक करके फिर आप सेव करें। सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएं। ये डिक्लेरेशन का पेज है, यहाँ पे आप पढ़ करके अग्री करिए। अग्री करने या फाइनली मॉडिफाई सबमिशन आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पेज जो आएगा वो आएगा पेमेंट का पेज। यहाँ पे आप डाउनलोड चालान करके आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ईजीएस्ट मेथड है बिल डेस्क के थ्रू। आप यहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट जरूर सेव कर लीजिएगा, और साथ में इसके बाद में आपका जो फाइनल स्टेज होगा ये होगा आपकी प्रिंट एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन को प्रिंट जरूर करिएगा। अगर ये यहाँ से क्लिकेबल ना हो तो आप ऐसे केस में इस हाइपर लिंक पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। इन सब को करने से पहले आप एक बार ज़रूर देखिएगा पेमेंट करने से पहले कि सारी डिटेल्स आपकी
सही से एंटर हो गई है, तब जा करके आप फाइनल पेमेंट करिएगा। और पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन प्रिंट करके इसके बाद का जो आपका स्टेज 3 का जो है प्रोसेस, वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी। जो नॉन कर्नाटका बच्चे हैं उनको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपनी नीट स्कोर का 10th एंड 12th मार्कशीट को अपलोड करना है, जिसे स्कैन करना है एक सिंगल डॉक्यूमेंट में PDF फॉर्मेट में, और आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में आपका प्रोसेस फॉर्म फिलिंग को लेकर के कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है चॉइस फिलिंग का, जिस पे अभी KEA किसी तरह का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किए। जब जारी करेगी तो हम भी आपको अपडेट करेंगे, और उस वक्त आप अपनी चॉइस फिलिंग को ध्यान से करिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक बार अलाउ किया जाएगा, आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से नहीं करने का मौका मिलेगा। हाँ, आप हायर ऑप्शंस को आप शफल कर सकते हैं, ये आपके पास में ऑप्शन रहेगा। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिल जाएगी उनको मॉपअप राउंड में सीट अलॉटमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। तो बहुत केयरफुली ध्यान से पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि अच्छे ऑप्शंस कर्नाटक में बाद के राउंड में आते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा लगा आपको कि आपसे वाकई में मिस्टेक हो गई है और आपने पेमेंट भी कर दिया और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपसे ऐसा किसी भी स्टेज में मिस्टेक हुआ है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो आपके पास में एक ही रास्ता है कि आपको KEA ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पे जा कर के रिक्वेस्ट डालनी होगी। हालांकि वो बहुत आसानी से मानेंगे नहीं, बट आपको उसके पीछे काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि इस तरह का कोई भी मिस्टेक ना हो, जल्दबाजी ना करें पेमेंट को लेकर के। आपके पास में काफ़ी समय है अभी, जहाँ पे आप फॉर्म फिलिंग के हर स्टेज को अच्छी तरीके से देख लीजिए। हो सके तो आप मैनुअली इसे लिख लीजिए और लिखने के बाद में एंटर करिए और दोबारा ज़रूर चेक करिए, तब जा कर के जब आप श्योर हों तभी जा कर के आप फाइनल डिक्लेरेशन करके पेमेंट करके प्रिंट इसकी लीजिए। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप अच्छी तरीके से फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को समझ गए हैं। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए इस नंबर पे 7678676001 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.